हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर सम। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। तो आज की क्लास में जैसा कि अभी लास्ट क्लास में हमने इसे मॉडल किया, अलग अलग पार्ट्स को पहले बॉक्स बनाया, बेसिक कैसे कैसे काम करना है आपको 3ds Max 2021 में पूरे को। ये ट्रेजर का ऐसा कुछ बॉक्स कैसे 2 स्टेप में बनाया, इसमें कैसे ये गोल्ड वगैरह अगर हमको मुझे दिखाना हो रखा हुआ तो ये कैसे ये सब चीज़ हमने किया, इसका आपको अभी तक का क्लास मिल चुका है। आगे हमने लास्ट क्लास में बताया कि इसमें टेक्सचर कैसे करेंगे, जैसे इसी में गोल्ड का टेक्सचर वगैरह लगाना है। इस पे जैसे डायमंड हमने दिखाया तो डायमंड का टेक्स्ट शेडिंग कैसे करेंगे, इन चीज़ों को कैसे बेसिक वे में काम करना है, इसको आज की क्लास में हम समझाएंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो, ये आपका मॉडल रेडी है। इसमें आपने शेडिंग करना है आज, तो यहाँ पे शॉर्टकट M है, मटेरियल एडिटर, ऐसा कुछ आप ओपन करोगे। ये हो गया आपका मटेरियल एडिटर। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकन बटन फॉर किया, ये मटेरियल एडिटर आपने खोला। इसके बगल में आपका होता है सेटिंग, F10 शॉर्टकट होता है, रेंडर सेटअप। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है मॉडलिंग के बाद। आपको जैसे रेंडरिंग करना है, टेक्सचरिंग भी करना है, तो आपको स्कैन किस तरह का रेंडर करना है, स्कैन लाइन रेंडर करना है, तो आप इसको इनलाइन, वी-रे, आर्नोल्ड, आर्ट रेंडर, अलग अलग चीजें हैं। 21 में दो आर्ट रेंडर ये सब ऐड हो गया। आर्नोल्ड तो अभी 1-2 वर्जन पहले से है। तो इस तरह से है। वी-रे मैंने अलग से प्लगइन आपका ऐड कर रखा है। फिलहाल हम स्कैन लाइन रेंडर पे ही जाते हैं और यहाँ पे आप HD कर दोगे, विड्थ और हाइट यहाँ पे HD वीडियो कर दोगे। एंड देन आप अगर किसी और पे है तो HD वीडियो करके और इसे बंद कर दोगे, ताकि जब आप रेंडर करो, मालूम मैं ऐसा कुछ रेंडर करता हूँ तो इस तरह से रेंडर होकर के दिखे। एक नॉर्मल लाइट आपका एनवायरमेंट का रहेगा इसमें। तो ये है। देन आप ऐसा कुछ यहाँ से ये मटेरियल एडिटर ऐसा कुछ करोगे, शॉर्टकट M है। मटेरियल एडिटर ओपन करने पे ये फिजिकल मटेरियल में जो 2021 का जो वर्जन है, इसमें ये फिजिकल मटेरियल डायरेक्ट ओपन होता है। अगर आपको इस पे काम करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी शेडिंग कर सकते हो, स्कैटरिंग, ये सब अलग अलग ऑप्शन है, कलर वगैरह का, बेस कलर, वेज वेट, तो ये चीजें हैं। मैप भी आपको टेक्सचर डालना है इसका। फिलहाल अभी मैं इस पे न करके, क्योंकि आपको मैं बेसिक वे में बता रहा हूँ, तो मैं स्टैंडर्ड है, स्कैन लाइन में है, स्टैंडर्ड है, एडवांस लाइटिंग है, ओवर आर्किटेक्चरल है, रेट्रेस है, तो ये सब है स्टैंडर्ड। फिलहाल हम अभी इस पे स्टैंडर्ड लेगेसी, ये अभी स्टैंडर्ड पहले होता था, अभी ये स्टैंडर्ड लेगेसी, ऐसा कुछ इस पे अब हम काम करते हैं। इस पे आपको बताते हैं कि क्या कैसे करना है। यहाँ पे जब आप इसे ओपन करते हो, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बेसिक के पैरामीटर्स आते हैं, जिसमें यहाँ पे ब्लिन होता है। ज्यादातर ब्लिन पे ही काम करते हैं, एनिस्ट्रोपिक, ब्लिन, मेटल, ये अलग अलग फॉर्म, ये सब अलग अलग ऑप्शन है। फॉर्म भी ठीक है, ब्लिन पे ज्यादा लोग काम करते हैं तो ब्लिन आप यूज करो। एनिस्ट्रोपिक अगर हेयर वगैरह इस तरह का, अगर स्पेकुलर ही लंबे में अगर खींचना है तो आपको वो एनिस्ट्रोपिक आप यूज कर सकते हो। अभी मैं इसका फर्क दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अगर यहाँ पे मैं ग्लोसीनेस ज्यादा कर दूं, ऐसा कुछ फिलहाल, तो यहाँ से अगर इसको ऐसा करके ये मैं करूँ तो आपको यहाँ पे अभी ये जो पॉइंट जो कि ये यहाँ राउंड पे जो आ रहा है, इसी को आपको एनिस्ट्रोपिक अगर लंबा सा ऐसा कुछ खींचना हो, यहाँ पे आप एनिस्ट्रोपिक, तो ये व्हाइट ऐसा लंबा कुछ आ जाएगा, जैसे ये ब्लैक जा रहा है इस तरह से आएगा व्हाइट। तो ये इस तरह का आपको करना हो तो एनिस्ट्रोपिक कर सकते हो। फिलहाल हम अभी ब्लिंक पे चल रहे थे, तो फिलहाल ब्लिंक पे चल रहे थे तो ब्लिंक पे ही चलते हैं। एनिस्ट्रोपिक भी है, यहाँ पे आप एनिस्ट्रोपिक में जाओगे, एनिस्ट्रोपिक में ऐसा कुछ ही आता है, एक बार आप देख ही लो। ये ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये देखो लंबा सा, ये इस तरह से, इस तरह का ये बनता है। इस तरह का अगर इफेक्ट देखो, ये ऐसा कुछ बनाना हो तो एनिस्ट्रोपिक यूज करते हैं। चलो फिलहाल हम जल्दी चलते हैं, टाइम वेस्ट न ज्यादा करके, उसका अलग से बताएंगे। ब्लिन पे काम करते हैं। तो ब्लिन में आपको यहाँ एम्बियंट, डिफ्यूज और स्पेकुलर, ये मेन होता है। डिफ्यूज में जैसा कि इस पे आपको कलर कोई देना है, इस पे तो आप ऐसा कुछ कोई भी, जैसे गोल्ड का आपको कलर देना है तो आप ऐसा कुछ गोल्ड के लिए कलर अप्लाई करना हो तो आप कर सकते हो ऐसा कुछ। एंड इसको आप यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करो, इस पे यहाँ से क्लिक करोगे, अप्लाई हो जाएगा। तो आपको गोल्ड के लिए अगर कोई कलर आपको सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है तो यहाँ से आप ये चीजें कर सकते हो गोल्ड के लिए। फिलहाल ये होता है आपका कलर देखने के लिए, डिफ्यूज होता है कलर। एम्बियंट होता है आपका लाइट,
कितना लाइट आपको उस कलर पे डालना है। तो एम्बिएंट इज द लाइट, डिफ्यूज इज द कलर एंड स्पेकुलर इज द हाईलाइट। हाईलाइट कहाँ पे कितना आना चाहिए, तो एक कलर आप बेस कलर किसी ऑब्जेक्ट पे दे रहे हो तो उस पे कितना लाइट पड़ना चाहिए, एम्बिएंट और स्पेकुलर कितना उस पे हाईलाइट आना चाहिए। तो ये चीजें हैं, यहाँ से ये होता है एम्बिएंट और स्पेकुलर। डिफ्यूज में जो भी कलर आप दोगे वो ऑटोमेटिक एम्बिएंट पे आएगा, क्योंकि यहाँ ये लिंक है। अगर इसको अनलिंक कर दूं देन मैं यहाँ पे अगर कुछ और चेंज करता हूँ तो ये देखो आप ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये लिंक है तो आप लिंक होने पे, जैसे फिर से मैंने लॉक कर दिया इसे, तो आप यहाँ पे अगर कुछ भी जैसे भी ग्रीन कर रहा हूँ तो देखो ऊपर भी ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया। तो ये जो भी आप चेंज करोगे, हालांकि ऐसा ही इसे रखते हैं, स्पेकुलर व्हाइट रखो। अगर कभी बाई चांस आपको चेंज करना है कर सकते हो ना, नहीं तो ये व्हाइट ही रखते हैं। तो ये चीज है, इस तरह से आप कलर दे सकते हो। टेक्सचर आपको जो भी अप्लाई करना है टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे ये कलर है, ओपेसिटी है, ये चीजें हैं। अभी इसी में ओपेसिटी आपको करना है, कब करना है, तो ऐसा कुछ तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे डायमंड वगैरह बनाने में शेडिंग में यूज करेंगे। यहाँ कलर है, इस पे आपको कलर ये फ्लैट आपको करता चला जाएगा, जो इसमें एक डेप्थ आ रहा था वो कम होता चला जाएगा। इस तरह से आप इसका देखो ये फ्लैट हो गया, एक डेप्थ इसका खत्म होता चला जाएगा। तो उस तरह से आप हाईलाइट एक ऐड कर सकते हो पूरे ओवरऑल पे। यहाँ से भी इस तरह से इस पे क्लिक कर दोगे तो ये देखो इस तरह का आप बल्ब जैसा लाइट इस पे इफेक्ट दे सकते हो, ये ऐसा कुछ। तो ये चीजें हैं सेल्फ इल्यूमिनेशन। आपको इसमें लाइट का कितना ज्यादा ऐड करना है, यहाँ से अभी ऑन कर दो तो इस तरह से आपको कर सकते हो। सेम लाइट को आपको बल्ब की तरह ये जल गया। तो ये है, ये सब इफेक्ट है। यहाँ से आपको ग्लॉसीनेस वगैरह, जैसे कि अभी मैं बता भी रहा था, इस पे आपको कितना ग्लॉसीनेस डालना है ये देखो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, कि इसीलिए मैंने इसको जूम करके बताया है आपको कितना ग्लॉसीनेस डालना है, ये कितना होना चाहिए। और सॉफ्टन, ये कितना सॉफ्ट अगर रखना है तो देखो ये बहुत सॉफ्ट हो गया। तो अगर नहीं रखना है तो इस तरह का। देन आपको रेंडर करके देखना है, यहाँ ऐसा कुछ क्लिक करोगे एक रेंडर होगा, तो ये देखो इस तरह का आपका रेंडर होकर दिखेगा। हालांकि अभी मैंने इसमें लाइट अभी ऐड नहीं किया है तो कुछ खास आपको पता नहीं चलेगा, इस व्यू में शायद थोड़ा बहुत पता चले। तो ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हमने एक्सट्रूड वगैरह किया नहीं है कुछ, तो ये ज़्यादातर ये फ्लैट है। तो ये चीज़ें हैं, आपको इसमें और भी अच्छे से अभी टेक्सचर भी यूज करेंगे। तो फिलहाल आपको अगर इसको अच्छे से समझने के लिए देखो यहाँ पे जैसे कि ऐसा कुछ कर रहे हो तो लाइट पे ये स्पेकुलर वगैरह आपको दिख रहा है। अभी इसमें आप चाहो यहाँ से लाइट भी ऐड कर सकते हो। फोटोमेट्रिक है, स्टैंडर्ड है, ये सब अलग अलग लाइट है। फोटोमेट्रिक करना है, स्टैंडर्ड लाइट यूज करना है तो ये स्टैंडर्ड है। फोटोमेट्रिक, वी-रे, आर्नोल्ड, क्यों वी-रे प्लगइन है मैंने डाला है तो उसका वी-रे लाइट, आर्नोल्ड के लिए आर्नोल्ड का लाइट। तो जो भी आपको यूज करना हो कर सकते हो। आप फ्री लाइट ही चाहो तो फ्री लाइट यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक कर दो, ये देखो फ्री लाइट आपका आ गया। तो आप जो चाहो यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने फ्री लाइट यूज करना है तो ऐसा कुछ फ्री लाइट हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें ऐसा कुछ लाइट यूज करेंगे तो अब जो आपका इन्वायरमेंट में जो पहले से लाइट आ रहा था वो गायब हो जाएगा। देन आपको अब यहाँ से इसका जो हमें इसके टूल्स देखने हैं फ्री लाइट के, तो आपको पता ही होगा या मॉडिफायर में जाना है, तभी इसका डिटेल आपको दिखेगा। जो भी आपको एडिट करना हो वो आप कर पाओगे। तो इसमें जैसा कि अभी हमने ऐड किया, बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है तो हमें लाइट कम करना है। इसके लिए आप इसमें नीचे जाओगे, इंटेंसिटी, यहाँ पे आपको इसको 500 कर दो फिलहाल, बहुत ज़्यादा था, और देन रेंडर करो। काफ़ी हद तक कम हुआ है चीज़। और आप इसको थोड़ा सा चाहो तो डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हो, थोड़ा दूर भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट से। तो ऐसा कुछ आप यहाँ से लाइट को थोड़ा सा इसको डिस्टेंस यहाँ रखो, लाइट को थोड़ा सा डिस्टेंस पे, एंड ऐसा कुछ थोड़ा सा हाइट। तो अब इसको आप रेंडर करोगे तो 2-3 आपको लाइट अभी इसमें ऐड करना पड़ेगा। अभी इस साइड से जो ये ब्लैक हो रहा है इसके लिए भी। अब आप देखो लाइट ऐड करने पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये ऊपर नीचे जो हमने थोड़ा सा जो वो किया था स्मूथ के थ्रू, वो अब प्रॉपर 3D टाइप का दिख रहा है। तो ये चीज़ें हैं। आपको यहाँ से फिर इसको एक आप इधर लाओगे, थोड़ा सा डिस्टेंस करके ऐसा कुछ रखोगे ताकि आपका अब देखो हर तरफ से इसमें लाइट आए। ये देखो
इस तरह का, तब जाकर आपका इसमें प्रॉपर लाइट ऐड होगा। और ये है आपका, अभी आप ये फ्री लाइट ऐड कर रहे थे, इसमें से आप चाहो तो लाइट स्पेकुलर शैडो आप चाहो फिलहाल इसका हटा दो, इसमें रखना है रखो, इस पे हटा दो, एक यहाँ पे लगा सकते हो, एक इसके इधर बैक साइड में दे सकते हो। तो ये चीजें इस तरह से, ये आप एक लाइट लगा रहे हो। पहले जो था वो डिफॉल्ट था, तो उसमें क्या था कि यहाँ आपको पता नहीं चल रहा था उतना। अब इसमें देखो हर तरफ से लाइट भी आ रहा है और यहाँ पे आपको इसका डेप्थ भी पता चल रहा है। तो इस तरह से कुछ लाइट्स आप लगा लोगे जिससे कि आपको चीज़ों का वो हो। एंड ये है, इसके बाद आपको इन सभी लाइटों को ऐसा कुछ आप सेलेक्ट कर लोगे थोड़ा सा ऊपर। ये इस तरह से आपने लाइट ऐड कर लिया। देन आपका यहाँ पे ये है, अभी इसी में कुछ और चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि अभी आपका ये है, अब हम F4 करने के बाद ऐसा कुछ आपका लाइंस दिखने लगेंगे। ये रहा हमारा मटेरियल एडिटर। अब इसी में और जाओगे, ऊपर में वायर है, टू साइडेड है, फेस मैप है और फेस्टेड है। तो ये चीजें, जैसे यहाँ ये ऑप्शन है फेस्टेड, इसको अगर आप ऑन कर देते हो देन क्या होगा, देन आप देखोगे, देखो ये चीज जो आपका यहाँ पे जो लाइंस है, जो वो ये जो स्क्वायर है, इस तरह का ये स्क्वायर ये दिखने लगेगा यहाँ पे। ये इस तरह का अगर इफेक्ट चाहिए, जैसे कि डायमंड वगैरह में आपको चाहिए ये लाइंस हार्ड ऐसा कुछ दिख रहा हो, तो इस तरह का आप ऐसा कुछ यहाँ वहां पे इसमें यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे ये यूज हो रहा है। इसे अगर ऑफ कर देते हो तो ये चीज जो अभी आपको दिख रहा था वो आपको नहीं दिखेगा। अब देखो, अब जब रेंडर हो रहा है तो वो लाइंस अब आपको नहीं दिख रहे थे। तो इस तरह से ये चीजें आप कर सकते हो। अब ये लाइंस आपको नहीं दिख रहे हैं, तो ये चीजें हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये टू साइडेड अगर करना है तो यहाँ से आप टू साइडेड कर सकते हो। देन आपको फेस है, वायर है, आप चाहते हो कि इसमें वायर में रेंडर हो, सिर्फ वायर दिखे, तो देखिए ऐसा कुछ आपका वायर दिख रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ वायर दिख रहा है। तो ये चीजें इस तरह से आपका वायर दिखेगा, आपका फेस मैप है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकन बटन फॉर मोर। तो ये आपका फेस मैप, इसमें चाहो आप वायर ऐड कर दो। अब सिर्फ वायर दिख रहा है। तो ये चीजें इस तरह से आप इनको ऑन ऑफ करके देख सकते हो। अभी फेस में कर रहा था तो अलग आ रहा था, टू साइडेड है, इनको आप अलग अलग करके देख सकते हो। यहाँ पे स्पेकुलर वगैरह मैंने बनाया, सॉफ्टन करना है स्पेकुलर को, तो सॉफ्ट करने के लिए ये चीजें अभी मैंने यहाँ पे ज्यादा दे रहा हूँ। अभी आपको अगर स्पेकुलर को समझना है तो थोड़ा सा इसको ऐसा कुछ करो, देन आप रेंडर करो, तो आप देखोगे यहाँ पे स्पेकुलर बनेगा। अभी फिलहाल इस व्यू में उतना पता नहीं चल रहा है। ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेकुलर बना। अभी इसी स्पेकुलर को सॉफ्ट करना है तो आप इसको वैल्यू को ज्यादा कर सकते हो। अभी लोग फुल मैंने कर दिया तो ये काफी हद तक आपको सॉफ्ट हो गया, बहुत ज्यादा ही मिक्स हो गया। 0.5 कर देते हैं तो आप 0.5 में देखोगे ऐसा कुछ, ये 0.5 में भी काफी हद तक आपका ये मिक्स होता जा रहा है। 0.8 देन देखते हैं कैसा आता है। तो ये बहुत ज्यादा आपका जो है मिक्स हो रहा है। अभी हमने 0 कर दिया। पॉइंट 2 ही रखते हैं, देन देखते हैं कैसा आता है। आप देखो ये, इसमें आपको पता चलेगा कि ये अब सॉफ्ट कैसे धीरे धीरे सॉफ्ट होता जा रहा है। ये बहुत ज्यादा हो गया सॉफ्ट, 0.28। तो देखोगे ये अब धीरे धीरे सॉफ्ट होता जा रहा है। और यही यहाँ पे देखो ये सॉफ्ट होता जा रहा है। अभी यहीं पे मैं इसे 0 कर दूं तो ये हार्ड लाइन में थोड़ा सा इस तरह से आएगा। तो ये चीज है, यहाँ पे इस तरह से ये स्पेकुलर बन रहा है। आपको स्पेकुलर में कितना काम करना है ये आप कर सकते हो, अपना टाइम इसके ऊपर टाइम देने के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से ग्लोसीनेस है, सॉफ्ट करने के लिए स्पेकुलर है,
बहुत ज़्यादा अभी मैं इसे रख रहा हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप इस पर अपना शेडिंग कर सकते हो। शेडिंग करने के बाद इसमें आपको आता है एक्सटेंडेड पैरामीटर्स, सुपर, ये तो अलग आपको यूज ग्लोबल सेटिंग्स, तो यहाँ पे इन चीज़ों को उतना ज़्यादा यूज होता नहीं है। एक्सटेंडेड पैरामीटर्स है, ये चीज़ें हैं, टाइप है, फॉलो अप है, ये चीज़ें। इसके बाद आपको आता है यहाँ पे मैप, जिसका कि ज़्यादा यूज होता है, जिसमें आपको डिफ्यूज कलर है। यहाँ पे आपका मैप यूज कर सकते हो डिफ्यूज कलर में, जो भी आपको टेक्सचर यहाँ से भी यूज कर सकते हो, यहाँ से भी ऐसा कुछ जा करके, और आप बिटमैप के थ्रू यहाँ से भी जा सकते हो। अभी फिलहाल इसे मैं बंद करता हूँ और नीचे आपको बताता हूँ। मैप है, मैप में एम्बियंट है, डिफ्यूज है, स्पेकुलर है। तो इसके लिए यहाँ पे वहां से आप स्पेकुलर कलर के थ्रू दे रहे थे, बट यहाँ पे आप स्पेकुलर बना करके मैप के थ्रू जेपेग वगैरह इस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और देन इफेक्ट आप देख सकते हो। जैसे अभी फिलहाल मुझे टेक्सचर लगाना है, यहाँ पे टेक्सचर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे हम जाएंगे इसमें, और ये देखो हमारा टेक्सचर ओपन हो गया। इस तरह का आपको जो भी टेक्सचर चाहिए हो आप देख सकते हो। इस तरह से आपको बहुत सारे टेक्सचर मिल जाएंगे ऑनलाइन, और आप जो भी टेक्सचर अप्लाई करना हो आप कर सकते हो। ये है कॉइन्स के लिए, अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं इसे यहाँ से जाऊँगा सेव इमेज, और जहाँ भी मुझे इसे सेव करना है वहाँ पे ऐसा कुछ सेव कर सकता हूँ। ये इमेज मेरा सेव हो चुका है। तब तक मैं फोटोशॉप भी ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ। ये रहा मेरा इमेज, यहाँ से इसे ऐसा कुछ मैं कॉपी कर लेता हूँ लिंक, एंड देन मैं 3D पे जाता हूँ। मुझे कलर डिफ्यूज में डालना है, मुझे यूज करना है। यहाँ पे जाऊंगा डिफ्यूज में, एंड देन बिटमैप, यहाँ पे आप ऐसा कुछ बिटमैप में जाओगे, यहाँ पे आप लिंक डालोगे ताकि आप, ये हमारा जेपेग है, इसको ऐसा कुछ यूज कर लोगे। अब देखो आपका यहाँ पे यूज हो गया और दिखने भी लगा। F4 फिर से कर दोगे, F4, तो ये आपका ऐसा कुछ, ये देखो ये आपके कॉइन्स दिखने लगे। अभी इसी कॉइन्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको अगर टाइलिंग करना है तो टाइलिंग भी कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं 2 कर दूं और इसको मैं 4 की जगह पे 2 ही कर दूं, तो ये छोटे छोटी भी हो जाएंगे। और ये सिम आपका आ रहा है, जो ये लाइन जो आ रहे हैं इसको सिम बोलते हैं। अगर इसे हटाना है, सिमलेस बनाना है, तो उसके लिए भी बहुत सारी फोटोशॉप की भी क्लास है, 3D की भी क्लास है। 3D में भी कैसे सिम लगाकर ऐड करके कैसे ठीक करना है, सिम को हटाना है, मैंने दे रखा है। यहाँ लिंक आपको फोटोशॉप से लेकर 3D तक का सब कुछ आ रहा है। जाओ आप लिंक के थ्रू सिम कैसे हटाना है, इन चीज़ों को सीखो। तो अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अभी हम इसे समझाने के लिए कि आपको टाइलिंग भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो टाइलिंग के थ्रू, और यहाँ अभी फिलहाल ऐसा ठीक लग रहा है तो 1 भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप यहाँ पे टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टेक्सचर बिटमैप रहा। यहाँ पे आपको अगर कुछ चाहिए, इसमें कुछ क्रॉप करना है कुछ एरिया, तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये क्रॉपिंग के लिए है। और क्रॉपिंग करने से पहले यहाँ अप्लाई पे जरूर ऑन कर दोगे। देन अगर आप यहाँ पे कुछ क्रॉप करते हो, ये देखो मुझे इतना ही एरिया चाहिए, तो देखो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी एरिया हटाना हो उसको क्रॉप करके हटा सकते हो। अप्लाई जरूर करके रखना होता है। फिलहाल अभी नहीं करना है तो मैं हटा देता हूँ रिलोड के लिए। अगर नहीं आ रहा हो टेक्सचर तो रिलोड कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, यहाँ टाइलिंग है, मिरर है। इसी को मिरर करना हो टेक्सचर को तो यहाँ ऐसा कुछ कर दो, तो ये इस तरह से मिरर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। अभी फिलहाल ऐसा है, देखो मिरर करने पे ऐसा कुछ, तो मिरर करना हो तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल नहीं करना है मुझे तो ऐसे ही रहने दो। तो ये चीजें इस तरह से आप टेक्सचर अप्लाई करोगे। ये देखो मैंने टेक्सचर अप्लाई कर दिया, और टेक्सचर अप्लाई करने के साथ साथ और भी आपको बेसिक इसकी चीजें यहाँ पे क्या क्या होती है वो चीजें हमने बताया। अब आप अगर बैक जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे डिफ्यूज कलर में आपने ये एक टेक्सचर लगाया है, और ये चीज यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि हाँ आपने, अब यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ पे ये दोनों सेम ही है। डिफ्यूज में यहाँ मैप कॉल कराने को दिया हुआ है, यहाँ मैप, यहाँ डायरेक्ट मैप है, यहाँ इसके अंदर जाकर आप मैप कॉल कराओगे। तो ये चीजें हैं आपको इस तरह से आपने अब मैप, अभी इसी मैप का जो भी आपने डिफ्यूज डाला, अभी आप एक रेंडर करके देखो, शिफ्ट क्यू, ये देखो इस तरह का आपका रेंडर आ रहा है। अभी इसी इमेज का जो अभी मैंने इमेज लगाया है, इसका आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जैसे स्पेकुलर है, बम्प है, इसमें मैं अगर बम्प डालूं तो और ज्यादा अच्छा डिटेल में दिखेगा। बम्प है, अब इंटेंसिटी आपको बम्प का जो है सो कि अमाउंट कितना रखना है, 30 होता है डिफॉल्ट, 100 रखना है, 10 रखना है, तो
आप डिसाइड कर सकते हो, उतना यहाँ टाइप कर सकते हो अमाउंट, यहाँ मैप कॉल करा सकते हो, यहाँ अमाउंट कर सकते हो। और ये आपका है कि आपका कौन कौन सा मैप यूज करना है। अभी डिफ्यूज मैप में जैसे मैंने नॉर्मल टेक्सचर डाला, यहाँ एम्बियंट कलर है, डिफ्यूज मैप है, स्पेकुलर कलर है, इसी का स्पेकुलर यहाँ पहले, यहाँ तो स्पेकुलर आपको कलर है, व्हाइट कलर है, लेकिन आप चाहते हो कि स्पेकुलर में इसी को बनाऊं, इसका मैं बनाऊं और देन मैप कॉल कराऊं, तो यहाँ से करा सकते हो, या मैप में जाकर के स्पेकुलर कलर के अंदर यहाँ मैप कॉल करा सकते हो, बम्प में बम्प कॉल करा सकते हो। तो चलो इसमें भी थोड़ा सा हम इसमें और भी ज्यादा चले जाते हैं अंदर, और यहाँ पे ऐसा कुछ आप फोटोशॉप में इसे कॉल कराओगे। ऐसा कुछ इंपोर्ट करने के बाद जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये हमने इंपोर्ट कर लिया, कंट्रोल जे कर देता हूँ, कंट्रोल यू कर देता हूँ और कंट्रोल एल करता हूँ। ये देखो अभी इसी को आपको जैसे बम्प बनाना है, हालांकि और भी क्लासेस देखने हैं, यहाँ आई आइकन पे बम्प बनाने के बहुत सारे, अभी मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इस पे जाओगे तो और भी चीजें आप सीख सकते हो। तो यहाँ ये आई आइकन है जहाँ से बहुत सारी चीजें आपको 3ds Max की मिल जाएंगी। तो फिलहाल अभी आपको देखोगे ये है, इसी में आपको ऐसा कुछ है। फिलहाल आपको इसे अगर 1 रखना है 1 रखो, यहाँ से आपको इसको भी प्ले कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ब्लैकनेस चाहिए, व्हाइटनेस ऐसा कुछ चाहिए तो आप ऐसा कुछ बम्प बना सकते हो, और ज्यादा चाहिए तो इस तरह से आप लो भाई। तो ये डिपेंड करता है आखिर आपको कैसा बम्प चाहिए। आपको इस तरह से हार्ड चाहिए तो हार्ड, सॉफ्ट चाहिए तो थोड़ा सा ऐसा कुछ रखो, तो ये डिपेंड करता है। चलो भाई फिलहाल मुझे ऐसा बम्प चाहिए तो मैं इसे सेव इमेज, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का बम्प चाहिए। एंड जेपैग जाने के बाद यहाँ पे आप लास्ट में लिख दोगे BUMP, ये आपका हो जाता है बम्प। इसी तरह जैसे कि अभी हमने बम्प बनाया, अभी आपको कंट्रोल जे इसको करो, अभी आपको स्पेकुलर चाहिए तो फिर से कंट्रोल यू, ये अब स्पेकुलर में देखना है आपको, देखना है कि कहाँ कहाँ पे आप स्पेकुलर चाहते हो। जैसे ये एरिया, यहाँ पे स्पेकुलर आ रहा है, यहाँ पे, तो अभी नॉर्मल स्पेकुलर जो है वो हर जगह एक हिसाब से देगा, बट आप मैप अगर बना के दिखाते हो तो आपको यहाँ पे स्पेकुलर ज्यादा आएगा, इस जगह पे बहुत कम आएगा। तो आप मैप के थ्रू ये चीज कर सकते हो। जैसे अभी मैं ब्लैक कर दूं तो जो जहां जहां भी अभी आपको व्हाइट दिख रहा है वो एरिया आपका स्पेकुलर का है, बट जहां जहां ब्लैक या ग्रे आ रहा है, जैसे जैसे वो व्हाइट जो है वो ग्रे की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ ये ग्रे वाला पार्ट, या यहाँ पे आप ये ब्लैक, तो जैसे जैसे वो ब्लैक की तरफ जा रहा है वैसे वैसे आपका स्पेकुलर कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप इस हिसाब से यहाँ पे आप स्पेकुलर बना सकते हो। हार्ड, ये इस तरह का स्पेकुलर कभी होता ही नहीं, तो अब वो आप डिपेंड करता है, कभी कभी रेयर आपको हो जाए कि हाँ ऐसा ही मुझे अपने सीन में यूज करना है तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो एक सॉफ्ट सा ऐसा कुछ स्पेकुलर हल्का सा वो करके एक बना सकते हो कि हाँ इस तरह का चाहिए, कहीं कहीं पे स्पेकुलर जैसा जनरेट होता हुआ, तो आप ऐसा कुछ करके और स्पेकुलर का भी आप यहाँ पे मैप जनरेट कर सकते हो, खुद का बना सकते हो। फोटोशॉप में जाओगे और खुद का आप स्पेकुलर बना सकते हो। तो इसको आप यहाँ पे ऐसा कुछ सेव कर दोगे, ये रहा आपका स्पेकुलर भी सेव हो गया। तो आपको इस तरह से सेव कर देना है। देन आप यहाँ पे जैसे स्पेकुलर कलर है, यहाँ पे आप चाहते हो स्पेकुलर, तो यहाँ बिट मैप में जाओगे और स्पेकुलर आप ये बम्प रहा, स्पेकुलर कॉल कराना है स्पेकुलर। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें ऐड करा सकते हो। फिर से यहाँ से बैक चले जाओगे तो स्पेकुलर में भी आपने अपना करा लिया जनरेट, स्पेकुलर लेवल है, अलग अलग चीजें, ये कलर है, ये लेवल है। यहाँ पे जैसे अभी मुझे बम्प कॉल कराना है तो मैं बम्प में जाऊंगा, फिर से यहाँ बिट मैप पे जाऊंगा और ये चीज यहाँ पे अभी मुझे बम्प डालना है, लो जी बम्प भी डाल दिया, तो ये रहा। इस तरह से आपको बम्प और स्पेकुलर सब कुछ यूज कर सकते हो। और भी चीजें हैं, फिल्टर कलर है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के लिए भी मैप बनाकर डाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में ही बम्प जैसा डाल सकते हो। और ज्यादा बम्प से आपका काम नहीं चल रहा है, बम्प में थोड़ा बहुत दिखाता है वो उठा हुआ, बट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट डालोगे तो वो एक्सट्रूडेड जैसा और ज्यादा दिखाएगा, बहुत ज्यादा मतलब लेवल तक ले जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट मैप डाल सकते हो। फिलहाल मैं अभी ये सब नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी आपको अलग अलग भी मैं मैप बनाने का क्लास आगे जा करके मैं डालूंगा कि कौन सा मैप डिटेल में कैसे बनाना है, इनकी भी क्लासेस एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, कोई नहीं। तो ये है फिलहाल आपका ऐसा है, ये चीज है। अभी आप देखो मैंने जो बम्प डाला तो यहाँ पे ये बम्प बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यार यहाँ अभी ये लाइट, अगर मैंने जो ये 3 लाइट लगाया अगर नहीं होता
तो इतना डिटेल में आपको ये बम्प नहीं दिख रहा होता है यहाँ पे जितना अभी दिख रहा है। आपको बम्प चाहिए कि कुछ कम करना है, जो कि कम करना भी चाहिए। अभी मैं 10 कर देता हूँ, देन इसका मैं रेंडर करता हूँ। आप देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकन बटन फॉर मोर अब देखो, वीडियोस। अब ये थोड़ा सही लगेगा। अभी बहुत ज़्यादा हो गया, अब सही लग रहा है। पहले पहले बहुत ज़्यादा बम्प हो रहा था, तो बहुत कम से कम बम्प रखते हैं। एंड स्पेकुलर है, आपको स्पेकुलर अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे कम कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेकुलर, तो देखो यहाँ भी ये एम आ गया, मतलब मटेरियल इसके अंदर टेक्सचर मैंने डाल दिया है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बम्प है, स्पेकुलर, स्पेकुलर के अंदर भी अभी आपको चाहिए स्पेकुलर की नहीं यार, जो भी आ रहा है इसका कम हो, 50% हो। तो यहाँ पे आप अमाउंट भी अपने हिसाब से यहाँ डाल सकते हो। ये लो, यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 50%। अब जब हम रेंडर करेंगे तो ये आप देखोगे कि स्पेकुलर जो भी था वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये है, बहुत अब कम हो गया, और वही अभी 50 है, 70 कर देना है। तो अमाउंट अपने ऊपर है। स्पेकुलर आपको लग रहा है 100 नहीं, जो भी मैंने बनाया वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कम करना है, तो आप अमाउंट के थ्रू यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे स्पेकुलर बन रहा है। तो ये चीज़ें अभी ये हमने टेक्सचर अप्लाई करने का बताया। अब इसी में शेडिंग करना हो, जैसे जैसे अभी आपको ये चीज़ है, रूबी है इस तरह का, या आपको डायमंड है, हमने यहाँ पे डायमंड बनाया, ये देखो। तो ये चीज़ें हैं, अब इसी को करना हो तो आप कैसे करोगे, इसके लिए पे भी चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसा कि ये है, फिर से इधर जाएंगे एंड यहाँ पे आपको 1 मिनट, इस पे आप फिजिकल मटेरियल एंड यहाँ पे आपको स्कैन लाइन है, स्कैन लाइन में फिर से स्टैंडर्ड। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड में आप आ गए। अभी स्टैंडर्ड में आप चाहो तो ये चीजें हैं, अमाउंट आपका ओपेसिटी कितना रखना है, ब्लूइश कलर कैसा देना है, हल्का सा इस तरह का ब्लूइश कलर देना है आपको, थोड़ा सा ओपेसिटी रखना है, और इसको यहाँ ऐसा कुछ क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो। तो ये चीज है। अभी फिलहाल अगर आप इसे ऐसा कुछ रेंडर करते हो, मान लो हम इसे ऐसा कुछ रेंडर करते हैं, तो ये कैसा दिखता है एक बार देखना भी जरूरी है। तो आप देखोगे ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि इसमें ओपेसिटी हमने बहुत ज़्यादा दे दिया, कम कर दिया। हल्का सा ओपेसिटी देना है, थोड़ा सा यहाँ से ऐसा कुछ, तो देन रेंडर करो। तो इस तरह से आप डायमंड का भी आप वो दे सकते हो। हाँ, डायमंड में जैसा कि मैं बता रहा था, इसमें आप कट दिखाने के लिए जो यहाँ लाइंस है, यहाँ पे फेस्टेड ऐसा कुछ ये ऑन कर सकते हो। ये देखो ऐसा कुछ, और ये है अभी आपको, ये अभी नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि शेडिंग कैसे किया जाएगा, हल्का फुल्का आप। बाकी आपको बहुत आज अभी जो जैसे मैं बताता हूँ कि कुछ न्यू नई चीज़ें बताता हूँ। तो इसमें ये तो है कि आप कलर्स के साथ यहाँ पे भी कुछ कर सकते हो, थोड़ा सा और इसका बहुत ज़्यादा है तो इस तरह से आप एक्सटेंडेड मैप वगैरह यूज करो। अब और भी बहुत काम किया करने के लिए, अभी शेडिंग बहुत डिटेल में जाएगा इसका। तो ये है, अभी देखो ये लाइंस यहाँ हार्ड लाइन सब दिखने लगा। बाकी आपको अगर इसी में थोड़ा सा आप वीरे की तरफ जाते हो तो आपको और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, जैसे यहाँ पे अभी देखो बम्प के कारण ये देखो बहुत ही ज़्यादा जो जो ये सिक्के का जो टेक्सचर है काफ़ी रियलिस्टिक आपका दिखने लगा। तो अभी अब जैसे ये है, अभी इस तरह से बेसिक आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा हम इसी में और आगे जाएं, वीरे की तरफ जाएं, तो आपको बहुत सारी चीजें बनी बनाई भी उसमें मिल जाएंगी। जैसे कि यही चीजें हैं जो अभी डायमंड है, ये चीजें आपको बहुत सारी चीजें उसमें बनी बनाई मिल जाती हैं। तो ये चीजें हैं। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं इसी में, आप यहाँ पे जाओगे, ये रहा। एंड देन अभी इसके लिए वीरे में जाने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको मान लो आपको वीरे में थोड़ी देर के लिए आप अब चाहते हैं कि वीरे पे भी चले जाए, तो आप यहाँ पे वीरे जाओगे। ऐसा कुछ अगर आप वीरे करते हो तो देखो ये आपने जैसे ही वीरे कर दिया तो यहाँ पे आप देखोगे ये इसका मटेरियल चेंज होने लगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप अगर वीरे वगैरह प्लगइन्स में काम करते हो तो आपका काम फास्ट हो जाता है, और काफ़ी चीज़ें आपको बनी बनाई, अभी जैसे कि हम नॉर्मली एडिट करके बना रहे थे, काम कर रहे थे, जैसे डायमंड का शेडिंग करने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ रहा था। अब क्या होगा कि आप वीरे में जाओगे तो यहाँ पे वीरे मटेरियल में ऐसा कुछ आप जाओगे, और वीरे मटेरियल में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रीसेट मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों का।
और वैसे तो आप यहाँ पे भी मैनुअली सारे सेटिंग्स आपको दिए हुए हैं जैसे वहां पे थे, बट अभी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती है। जैसे यहाँ प्लास्टिक है, रबर है, यहाँ पे ये डायमंड है। तो ये देखो डायमंड आपको ऐसा कुछ चाहोगे, अब आपको क्या हुआ कि डायमंड बना बनाया मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही हमने डायमंड किया ये कुछ शेडिंग इसके चेंज हो गए, काफी सारे पैरामीटर्स यहाँ अपने आप ही चेंज हो गए। अब आप चाहो इसी को यहाँ पे देखो ऑलरेडी इस पे अप्लाई हो गया है, एंड देन आप चाहो तो अब आप, क्योंकि डायमंड का जो इफेक्ट यहाँ पे आपको बना बनाया मिलेगा, या आप वीरे में जो क्वालिटी मिल जाएगा वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में काफी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है निकालना। तो ये चीज है, इस तरह से देखो यहाँ पे आपको डायमंड बनाया मिल गया। अब आप चाहो थोड़ा बहुत कलर चेंज करना तो वो आप कलर चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो ऐसा कुछ आपका बना बनाया मिल गया। अभी फिलहाल इसको बंद करते हैं और भी चीजें थोड़ा सा कर लेते हैं। इसको अभी फिलहाल बंद करते हैं। तो फिलहाल इसे यहाँ पे बंद किया जाए, एंड अभी हम इसी में, जैसे कि ये डायमंड है तो चलिए डायमंड के लिए यहाँ पे हमने ऐसा कुछ डाल दिया, यहाँ पे इस पे भी ऐसा कुछ डायमंड है। इसमें इसी को डायमंड को अगर आप जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ये लो यहाँ पे है, एंड इस पे आप चाहते हो थोड़ा सा डिफ्यूज कलर, अगर मतलब ये लेने के बाद भी आप चाहते हो थोड़ा बहुत चेंज करना तो आप कर सकते हो। जैसे अभी मैं दूसरा वाला डायमंड उसका तीसरा है, उसमें मैं थोड़ा सा ब्लूइश कलर या कुछ अलग कलर इफेक्ट थोड़ा डालना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पे ये बनाने के बाद इसको आप इस पे ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो, रीनेम कर दो, या तो रीनेम कर दो यहाँ क्योंकि सेम है, या कुछ और भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसी को एक और कॉपी ले लो यहाँ पे। अब इसमें आप तो इस तरह से आप रेड कलर ऐड कर सकते हो इसी का कॉपी लेकर के। इसका आप ऐसा कुछ रेड कलर देके कॉपी कर सकते हो। इसको यहाँ कॉपी कर लिया, रेड कलर दे दिया, और इसी को आप चाहो यहाँ पे इनमें ऐड कर सकते हो। और रूबी क्या कुछ भी आपका जो भी आपका नाम हो या रीनेम करना हो, फिलहाल मैंने नंबर्स डाल दिए हैं तो इस तरह से आप इन पे डाल सकते हो। फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या इशू हो गया है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने डिफ्यूज में ये किया, आप देख सकते हो स्टैंडर्ड है लेगेसी, आप इसको चाहो इसमें भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप वीडियो में चाहते हो रेंडर करना तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड यहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा, बट आप चाहो तो इसी चीज को वीरे में भी जाकर के कॉल करा सकते हो। वीरे यहाँ पे ऐसा कुछ आप जाकर वीरे मटेरियल लेकर और देन उसमें भी कॉल करा सकते हो। तो कोई नहीं है, आज स्टैंडर्ड और वीरे दोनों आप देख रहे हो। शेडिंग के लिए अभी हमने वीरे यूज किया क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छा देता है वीरे, और ये टेक्सचरिंग के लिए आप स्टैंडर्ड वीरे दोनों यूज कर सकते हो। तो ये चीज है, ऐसा कुछ करके हमने अभी ये किया है, सेटिंग हमने वीरे में कर दिया है। और क्योंकि अच्छा है, क्वालिटी अच्छा देता है। आप स्टैंडर्ड चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड में फिर वीरे प्रॉब्लम करेगा, तो क्योंकि जो शेडिंग हमने कर दिया है। तो ये चीजें हैं, आप चाहो स्टैंडर्ड में भी कर सकते हो, बट क्वालिटी वाइज आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसीलिए हम वीरे का यूज करते हैं। तो ये चीजें ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जैसे कि ये प्रोग्रेसिव है, मुझे बकेट में कर देना है तो मैं बकेट में कर दूंगा। सेटिंग वगैरह ये सब मैं बता रखा हूँ क्यों करते हैं, काफी कुछ ये है। एंड देन आप ऐसा कुछ जाने के बाद यहाँ पे जाओगे, इसे ऐसा कुछ करोगे, एक आप रेंडर करके देखोगे कि आपका रेंडर कैसा आता है। ये रहा ऐसा कुछ। थोड़ा सा इसे ये बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ रखते हैं। थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ओपन कर रखा हूं। ये एंड देन आप ऐसा कुछ रेंडर करोगे। लाइट मैंने अलग से ऐड कर ही दिया है। Like, share, subscribe and click bell icon button for more tutorials. इस तरह से आप लाइटिंग शेडिंग कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको आज की क्लास में
जैसे टेक्चरिंग करना और शेडिंग करना, ये सब बताया इसी चीज को, जिसको हम कंटिन्यू बना रखे हैं। ट्रेजर का ये जो बॉक्स होता है, इसमें आप वुडन टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हो इस पे। उसके लिए अनरैपिंग करके, और कैसे आपको बाहर का जो ये वुडन पार्ट होगा इस बॉक्स का, उस पे आपको वुडन टेक्सचर अप्लाई करना है। तो कैसे आप अनरैपिंग करोगे, उस पर टेक्सचर अप्लाई करोगे, उसके लिए भी यहाँ पे अभी आपको लिंक है आई आइकन पे, अभी जो लिंक आया है इस पे आप जाकर के इसको टेक्सचर करना, कैसे आप अनरैपिंग टेक्सचरिंग करोगे, ये चीजें आप देख सकते हो इस लिंक के थ्रू। अभी जो लिंक आया है वहां से आप काफी चीजें और भी सीख सकते हो, एडवांस की क्लासेस भी सीख सकते हो 3ds मैक्स की। तो यहाँ आई आइकन से जाकर के बाकी की क्लासेस देखो, एडवांस क्लासेस भी सीखो और अच्छी अच्छी डिजाइन बनाओ। फेसबुक पेज पे मुझे शेयर करो, ग्रुप पे शेयर करो, एंड आप सब्सक्राइब कर लो अगर आप अपडेट चाहते हो, हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ से चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ो और हमेशा अपडेट आपको मिलता रहे, इसके कोशिश करो। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाओगे, सब्सक्राइब कर लोगे, तो बेल आइकन बटन क्लिक कर दोगे तो आपको हमेशा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जो भी मैं क्लासेस ट्यूटोरियल्स डालता रहूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैं डालूंगा, सबके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक करोगे, लाइक करना नहीं भूलोगे, लाइक जरूर कर लोगे क्लास को। तो आज के क्लास में इतना ही। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से डायमंड का, क्योंकि ये डायमंड्स वगैरह जो आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो चीजें लेती हैं, तो वो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आपका वो हो रहा है। आप इसमें मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी अगर कम कर दूं तो और बेटर ये आ जाएगा। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ। फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड किसी भी तरह का कोई बात हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।